नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ कपूर है और मैं सीनियर स्पाइन सर्जन हूं। दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस करता हूं। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड स्पाइन डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हमने भी ये जो एक तरह का त्योहार है बहुत ही धूमधाम से मनाया। इसमें हमने स्पाइन पेशेंट जो पिछले 2-3 साल में मैंने ऑपरेट करे हैं उनको बुला के उनकी आप बीती हमने सुनी। इस मौके पे मशहूर हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा जी भी आए। उनके शब्द, उनका वर्ल्ड स्पाइन डे को लेके और रीढ़ की हड्डी की समस्याओं को लेके उनका क्या व्यू पॉइंट है, क्या दृष्टिकोण है, ये अब आप देखेंगे। साथ में कुछ हंसी के गुदगुदी के पल भी होंगे और मेरी उम्मीद है कि आप इसी सीरीज में, ये फर्स्ट एपिसोड है, इसके बाद में और भी सीरीज आएंगी जिसमें वर्ल्ड स्पाइन डे में पेशेंट्स की आप बीती, मेरा खुद की जर्नी और स्पाइन हेल्थ को लेके बाकी चीजें दिखाई जाएंगी। तो ये फर्स्ट एपिसोड देखिए और मजे लीजिए। धन्यवाद। Next, I would like to invite the very precious Mr. Surendra Sharma ji on stage to impart few precious words. डॉक्टर कपूर और गैलेक्सी ऑफ डॉक्टर्स श्री राजगोपालन जी और मेरे साथी जो कि मिलकर के हम लोग इस हॉस्पिटल के लिए भले के लिए सोचते रहते हैं, आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। ये हमारा भी सौभाग्य है कि आज के दिन हमारी मीटिंग थी और आपका फंक्शन था। मैं ज़्यादा बातें इसलिए नहीं कि संस्कृत के प्रोफेसर से मैथमेटिक्स के सवाल नहीं किए जा सकते। एक जनरल बात कर सकता हूँ। मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ, आज की तारीख में 90% जो यूथ के अंदर जो स्पाइन की प्रॉब्लम हुई है वो गवर्नमेंट की एक विशेष पॉलिसी के तहत हुई है। अगर वो बंद कर दे तो वो भी ठीक हो सकती है। जो वर्क टू होम दिया है, वर्क टू होम में क्या है कि एक बच्चे को इन्होंने 25% अपनी मल्टीनेशनल कंपनी ने अपने आदमी हटा दिए और उसका लोड जवान बच्चों पर जो उन्होंने रखे हैं उन पर रखा है। और कई बार ऐसा भी होता है, मैं 90% आपसे कहना चाहता हूँ, जो बैठने की कुर्सी होती है अगर वो पीठ से लगातार न सटी हुई हो तो आपको अनकंफर्ट महसूस होगा उसके अंदर। अगर आप डॉक्टर्स के ये भी फर्ज है कि वो देखें कि वो जो मरीज है वो किन हालातों में बैठा रहता है। घर में जो फर्नीचर है उसका एक बहुत बड़ा रोल है। कई बार मैं देखता हूँ मेरे घर में मेरे बेटे ने फर्नीचर बना रखा है जिसमें मैं बैठ नहीं सकता, मेरी पीठ में तकलीफ होती है। वो चाहता ही नहीं बैठे बाप, उसकी मनसा रहती है कि ड्राइंग रूम में बैठेगा, अननेसेसरी इंटरफियर करेगा, ये करेगा। ऑफिस की भी कुर्सी उसने वैसी बना दी, तो मुझे उसने अपने बेडरूम तक सीमित कर दिया है। आपको जितने भी मरीज हैं मैं उस बच्ची को बधाई देता हूँ। बस इतना ध्यान रख लेना, डॉक्टर आपका इलाज कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। मरीज को मैं एक ही बात कहता हूँ, बीमारी शरीर में रहनी चाहिए, दिमाग में नहीं। अगर बीमारी दिमाग में होगी तो भगवान भी उसको ठीक नहीं कर सकता। डॉक्टर तो क्या चीज़ बैठते हैं, वो आप दिमाग से निकाल दीजिए, उसके बाद इनके ऊपर जिम्मेदारी छोड़िए। इनके 99% जो है कोरोना के अंदर मैं देखता हूँ कि 90% 50% से अब लोग वो मरे जिनके दिमाग में आ गए कि मैं बचूंगा नहीं। तो आपकी विल पावर आपको ज़्यादा ठीक करती है। आपकी विल पावर ज़्यादा अच्छी होगी तो सबसे पहले मरीज़ की विल पावर को स्ट्रांग कीजिए। डॉक्टरों से इतना ही कहना चाहूँगा, विल पावर उनकी स्ट्रांग हो जाएगी तो आपका काम आधा रह जाएगा। और सबसे बड़ी दूसरी जो बात है जो कि मैं महसूस करता हूँ, जो जिस जगह
मरीज बैठता है उस जगह को आप चेक कराइए कि पूरी पीठ सटी हुई है कि नहीं है। कई ऐसी है कि जिसमें यूं बैठना पड़ता है। कल भी मैं कार्यक्रम में था कानपुर के अंदर, वो सोफ़ा इतना ख़तरनाक था, हो सकता है आपने स्पॉन्सर किया उस सोफे वाले को कि भाई ऐसे ऐसे बनाया कर ताकि हमारे पास मरीज आते रहेंगे। हाँ, ये सारे के सारे जो हो सकता है ये भी होता है, जैसे हड्डियों वाला कोई ट्रक को स्पॉन्सर कर दे, भैया तू जितने भी लेकर के आएगा उसके लिए कर देंगे। तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और ये एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ। आपने जो ऑपरेशन करके उस बच्ची को ठीक किया है, भाई इतना ध्यान रख लेना, आपकी सर्विस इंडस्ट्री है, सिर्फ इंडस्ट्री मत बनाना चाहिए। और ये हॉस्पिटल भी एक सेवा भाव से खोला गया है, ना कि हम आपके लिए, हम डॉक्टर के लिए नहीं बने, हम उस मरीज़ के लिए बने कि हम उसे कैसे बेहतर ट्रीटमेंट दे सकें। और सबसे बड़ी बात, आपके साथ किसी एक गरीब का आप मुफ्त में इलाज करेंगे तो एक बनाइए प्रिंसिपल कि हमें 10% मरीजों का मुफ्त में इलाज करते हैं। ओशो कहते हैं जब आप हंसते हैं तो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप किसी को हंसाते हैं तो ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करता है। आप किसी गरीब के आंसू पोंछ देंगे तो आपको कहीं मंदिर मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं है, स्वयं ईश्वर ही आपके लिए प्रार्थना करता रहेगा। तो ये मैं मंदिरों को दुकान कहता हूँ और इसको मंदिर कहता हूँ। ये मंदिर है वास्तव में, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर की बनाई हुई मूर्तियों की पूजा होती है और मंदिरों में हमारी बनाई मूर्तियों की पूजा होती है। तो बेहतर यह है कि हम ईश्वर की बनाई हुई जो मूर्तियाँ हैं उनकी ज़्यादा सेवा करें। उसके सिर्फ ये नहीं देखें कि हमने कमाया क्या है। आपने अगर इज्जत कमाई, आपने नाम कमाया, पैसा उसके आगे कुछ नहीं होता। मैं समझता हूँ इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद,